एक बार जनरल कुलकर्णी से मुझे एक कमेंट ले लेने दीजिए। आज तीसरे दिन लगातार विरोध देख रहे हैं आप जनरल कुलकर्णी, इसलिए मैं कह कुछ रहा हूं, बदलाव सरकार ने किए हैं। एक लाइन जो ऐड करना था, बोल लीजिए अंजना जी, संजय जायसवाल जी की बयान या हमारे सहयोगी दल का सहयोगी दल जो मुद्दे हैं, मैं उस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जनरल कुलकर्णी को दिखाइए। जनरल कुलकर्णी जल्दी से कमेंट सर आपसे। राजीव जी, मैं कोई विवाद का विषय नहीं कह रहा हूं। टूल किट पॉलिटिक्स क्या, लेकिन धीरे धीरे बदलाव किए जा रहे हैं। आज आप छात्रों को क्या समझाएंगे और आज की स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? जो बड़े फैसले लिए गए हैं कि इस बार के लिए 21 से 23 आयु सीमा बढ़ाई गई है, साथ ही 10% आरक्षण सीएपीएफ और असम राइफल्स में। जनरल कुलकर्णी। अंजना जी, इस पूरी स्कीम के दो बड़े पहलू हैं। एक तो फौज, क्या इस स्कीम के आने से फौज के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आती है? अगर आंसर नहीं है और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इससे बढ़ेगी और जो भी जवान है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रेजिमेंटेशन है, चाहे उनका खाना पीना है, सब कुछ जो है, जो फौज की जिम्मेवारी है वो फौज पूरी निभाएगी। इस स्कीम में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो अग्निपथ में इस स्कीम के द्वारा अग्निवीर आएंगे उनमें जो 25% रखे जाएंगे वो उनके साथ जो फौज जैसे भी बनेगी बहुत बढ़िया बनेगी, उसके ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं आएगी। इसका दूसरा पहलू है 75% लोग जो हैं जिनके मन में शंकाएं हैं, जो फौज में नहीं रह पाए, अग्निवीर रहे और आखिर तक अग्निवीर रहे, सिपाही नहीं बन पाए, उनके दिल में आशंका है कि क्या होगा, उनका भविष्य, उनको लग रहा है कि शायद हम रास्ते पे आ गए। वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से एक तो अनाउंसमेंट किया, उसके बाद अब नोटिफिकेशन तक ला दिया है कि 10% सीएपीएफ में है, 10% कोस्ट गार्ड में है, 10% आपके इसमें पीएसयूज में है। धीरे धीरे के स्टेट पुलिस, आपने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी अपने अपने स्टेट में नोटिफिकेशन निकाले कि स्टेट पुलिस में कितने हैं, क्योंकि ये 30 से 35 हजार लड़के ही सिर्फ सालाना बाहर आएंगे। ये जो लड़के हैं और या लड़कियां हैं, ये वो हैं जिनके शायद दिल में ये शंका है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही, उनको शायद 4 साल के बाद निकाला जा रहा है। ऐसे नहीं है, निकाला नहीं जा रहा है, ना उनके दिल में कोई शंका रहनी चाहिए। पेंशन उनके लिए पूरी की पूरी सुविधाएं हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हैं जो आगे आकर के इनको लेंगी, लेकिन इस सब स्कीम को रोल आउट करने में 4 साल लगेंगे। आज जो लड़के आएंगे उन्होंने, या लड़कियां आएंगी, उन्होंने ये सोचना ही नहीं क्या होना है, वो जज्बे के लिए आ रहे, जोश जुनून और देश की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5वें साल में क्या होगा, उसके लिए आज इस तरह के उपद्रव करना, इस तरह की हिंसा करना गलत है। ये लोग जो भी लोग हैं, इन्होंने देश की सेवा करनी है। अगर इन्होंने देश में जवान बनना है, अच्छा नागरिक रहना है, अनुशासन होना है, सिपाही बनना है, अग्निवीर बनना है, तो क्या इस तरह के लोग पसंद कोई करेगा? कैसे, मतलब मुझे शक होता है कि कैसे हो गया ये। हमें सबको मेरा तो सर झुक गया देख करके कि ऐसे युवक हमारे देश में हैं जो देश की सेवा करने के लिए आने के अलावा ट्रेन जलाएंगे। नहीं करना है। मेरे युवकों से, युवतियों से निवेदन है कि आप इस स्कीम के बारे में घबराइए नहीं, आप दिल खोल करके फौज के अंदर आइए, अपनी देश सेवा, जोश जुनून जज्बा सबके साथ आइए। जनरल कुलकर्णी सिर्फ आप ही को नहीं, पूरे देश में लोग हैरान हैं। बिल्कुल, क्योंकि विरोध और हिंसा में फर्क होना चाहिए। ये हिंसा है, ट्रेनें अगर जलाई जा रही है, ये किसी सरकार की नहीं है, ये देश की संपत्ति है। जल्दी से दिखाइए नवल किशोर साहब को। नवल किशोर जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आरजेडी आग लगा रही है नेताओं में, छात्रों में आंदोलन करा रही है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से छात्र भड़के हुए हैं। जवाब दीजिए नवल जी। देखिए, गिरिराज जी तो वैसे ही बात बोलते हैं कि अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जीत जाएगा, वोट दोगे तो आप पाकिस्तान चले जाओगे। ये सब बात बोलने के लोग। लेकिन नवल जी, जब पहले से छात्र इतने उग्र, एक सेकंड, आप ही से एक सवाल है, जब पहले से देखा जा रहा है कि छात्र इतने उग्र हो रहे हैं, रोष इतना ज्यादा है, आक्रोश इतना ज्यादा है, तो फिर इसमें बिहार बंद, अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन को और हवा देने की क्या जरूरत है? अलग अलग जगहों पर अभी भी आंदोलनकारी, आप देखिए जहानाबाद की आज की तस्वीरें दिखाइए, पत्थरबाजी जिस तरह की हो रही है रेलवे ट्रैक्स पर। मसौड़ी में हमारी सहयोगी फंस गई उस बीच में, पुलिस पर जिस तरह की पत्थरबाजी हो रही थी। रेलवे स्टेशन पर, ये देखिए सर, ये मसौड़ी की तस्वीरें हैं, रेलवे स्टेशन में दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहां पर लूटपाट की जा रही है। इन सब के बीच विपक्ष को ऐसे में हवा देने की क्या जरूरत है? मैं भी सब देख रहा हूँ। हाँ, तो
देख रहा हूं। देखिए, ये बात कहना बहुत आसान है कि विपक्ष उसको हवा दे रहा है। आप सही सवाल, सही प्रश्न पे अगर आएंगे तो आपको ये पूछना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस अग्निवीर योजना से प्रभावित हैं, वो छात्र, वो युवा जो है, जो तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से और कुछ और चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको एक ऐसी योजना मिलती है जिसमें 4 साल के बाद 75% बेरोजगार होने की गारंटी है। ये रोजगार की गारंटी नहीं है। और ये उसी सरकार से सुन रहे हैं जिस सरकार में, बिहार में देखिए तो उस बिहार सरकार के एक मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वायदा किया था, 19 महीना हो गया उसको, 19 लाख रोजगार देने की। तो ये बिहार के युवा जानते हैं कि ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और उस गुमराह करने के साथ साथ ऐसी योजना लेकर आते हैं जिस योजना में कोई भविष्य नहीं है, उनका पूरा भविष्य दांव पे है, और उसके खिलाफ में आंदोलन करना उनकी जिम्मेवारी है, नहीं तो उनका जीवन कैसे बनेगा। हम आंदोलन के साथ हैं, किसी हिंसा के साथ नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और लगातार हमारी पार्टी ये कहती रही है, हमारे नेता कहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन में अगर हिंसा होगी तो उसकी समाप्ति निश्चित है, लेकिन आंदोलन सरकार के जन विरोधी, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि लोकतंत्र मुर्दा है। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो जनता उसको सोचने पे बाध्य कर दी, और यही कारण है कि कई सारी तब्दीलियां पिछले 2 दिन में देखने को मिला है। वो गृह मंत्री हो या वो डिफेंस मिनिस्टर हो, वो सब आकर बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खामी ये है कि जो योजना आप लेकर आए हैं, उन लोगों को आप कह रहे हैं जो कि देश का सेवा करना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि 4 साल यहाँ पे कर लो, फिर सुरक्षा गार्ड में तो हो ही जाएगा, फिर कहीं बिजनेस कर लेना, फिर कुछ ऐसा मिलना, कोई दुकान खोल लेना। ये जो तौर तरीका है, उनके जज्बे को हत्या करने के समान है। पूरा कर लेने दीजिए उनको, ठीक है।